Warm greetings to everyone. Today, on the occasion of Human Trafficking Day, I, Rotary Actor Aditi Gupta, the Director of Vocational Services under Rotary Club of Sri Aurobindo College, RID 3011, is here to present you an awareness drive on human trafficking. We would be beginning by a small speech by an advocate Ayushi Gupta practicing in district courts of New Delhi. She would be enriching us by telling what human trafficking is and what laws are there in India regarding it. It will be followed by a small skit prepared by our team as an example of human trafficking being practiced. So let's begin. नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन सा है। पहला तो नारकोटिक्स ड्रग्स, तो दूसरा आर्म्स वेपन्स और तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव की तस्करी, इंसानों की तस्करी। इसका मतलब होता है इंसानों का लेना देना या फिर उनको ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, या फिर उनको कुछ समय के लिए रखना फोर्स से, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, डरा के, धमका के। ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका कारण क्या है? 90% कारण, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, सेक्स के लिए होता है या फिर कमर्शियल सेक्स यानी पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन। महिलाएं और छोटी बच्चियां ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होती हैं इसमें। पुरुष भी आते हैं पर उनकी संख्या कम है। जितनी महिलाएं और छोटी बच्चियां हैं उतने पुरुष नहीं हैं, और उनको बहलाकर फुसलाकर दूसरे देश में या फिर दूसरी जगह भेजा जाता है। उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। डोमेस्टिक वर्कर के नाम पर उनका फ़िज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है। बॉन्डेड लेबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी कई सारे कारण हैं। और इस बात करें कि इंडिया में इस पे कानून की बात करें तो ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स के अंदर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यूज़ होता है। और हम बात करें कि इंडिया में इस पे कानून कौन सा है, तो आईपीसी में इस पे, इंडियन पीनल कोड में इस पे बहुत सारे प्रोविजंस थे, पर कोई एक प्रोविज़न ऐसा नहीं था जो सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा हो। तो 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए 370 धारा आईपीसी की रिप्लेस करी थी, जिसमें यही सब बातें डाली गई हैं और उसको डेफिनेशन एक बनाई गई है उसकी, और वो यही सब चीज़ें कवर करता है। एक और एक्ट है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात की जाती है। वो प्रोस्टिट्यूशन से लिंक्ड है। तो लोग यहाँ पे बहुत गड़बड़ी करते हैं ये वाला प्रिवेंशन एक्ट और ट्रैफिकिंग में। तो प्रोस्टिट्यूशन जो है एक छोटा सर्कल हो गया, जो छोटा सर्कल है छोटे सर्कल, और जो ट्रैफिकिंग है वो बड़ा सर्कल हो गया। तो उसके अंदर फोर्स्ड लेबर और प्रोस्टिट्यूशन सब आ जाता है, और तो वो सिर्फ वही कवर करता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम रेप और महिलाओं के खिलाफ जितने भी क्राइम्स होते हैं उन पे चर्चा करते हैं, उनके बारे में अवेयर हैं, उन पे बातें करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के बारे में भी चर्चा करी जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, उनको नॉलेज मिले, उनको पता लगे, वो थोड़े अवेयर हों कि ऐसा भी एक क्राइम है, ट्रैफिकिंग होती है। तो धन्यवाद। It really saddens my heart when I hear about all this. But at the same time, it is necessary for us to stay aware and stay safe. So, I would like to thank Ms. Ayushi Gupta for providing us with her such warm words and teaching us about human trafficking. So, now let's move forward to the skit. This is a story about a wise boy and an innocent girl. That boy randomly scrolls through social media apps and sends girls messages to accomplish his wrong motives. Such innocent and unaware girls get trapped in the sweetness of these people, which can spoil their life forever, just like it happened to this girl. How you doing, gorgeous? Hi, I'm good. Do we know each other?
I've seen you so many times in front of your college with your friends. Yeah, it sucks. I don't like it much. Yeah, I can feel you, but I feel like visiting there daily to see you. And you seem pretty mature to me. Yes, I have been doing paid internships along with NGO work, but still, my parents are never happy with me. I hope your day gets better, dear. Well, would you like to go on a party this Saturday night? You can get your friends too. Yes, surely. It would be so amazing. That party was lit last night. Told ya. You were looking so stunning. I already miss you. Baby, can you sneak out tonight? I can't. I have a babysitter to watch me. Ugh, I hate my parents. I told you, I can help you out of this. I have sources through which you can earn yourself and leave your parents. Just trust me. I have some surprises for you too. Really? You are such a sweetheart. He made her trust him so much that she shared all her personal data. Hey, show me now. Are you crazy? I'm not sending you such pictures. Come on. It shows that you don't trust me. OMG. Send me more, babe. After one time, she could not say no to him, and he took advantage of her innocence. He misused all her personal data and pictures. After a week, no one could find her anywhere. He had sold her to some other country for the purpose of prostitution, and she experienced the hell on earth.